चलिए एक ओवरऑल बात कर ही लेते हैं कि जून 23 जो आप एग्ज़ाम दिए हैं उसमें जो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो कैसा है। मतलब हर सब्जेक्ट में मैं बताऊंगा और चिंता मत कीजिए, आपके हर जो आपके मन में क्वेश्चन है उस सारी चीज़ों के यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। पहला पेपर आपका अकाउंट की बात करेंगे, फिर लॉ एंड बीसीआर की और मैथ्स की भी कि आपने 42 अटेम्प्ट किया, थोड़ा सा 39 आने की चांसेस है या उससे ज़्यादा आने की चांसेस है, इको बीस के सब चीज़ों में। तो पहले बात करते हैं अकाउंट्स। तो देखिए अकाउंट्स आपको पता था कि 100 to 20 प्लस मार्क्स का आता है और अटेम्प्ट कितना करना है आपको 100 मार्क्स का, ये तो पता है आपको। अब इसमें लोग पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत सारे हैं, तो पार्टनरशिप वाला बहुत लोग स्किप करेंगे, कोई बात नहीं। अकाउंट्स में आपका स्टेप मार्किंग है। क्या है आपका स्टेप मार्किंग। अब ये स्टेप मार्किंग से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जिसने जितना ज़्यादा अटेम्प्ट किया होगा उसको मार्क्स मिलने के उतने ही ज़्यादा चांसेज हैं। मतलब फॉर्मेट तो सबको पता है अकाउंट्स का कि किस चीज़ को बनाना है तो कैसे। अगर उसने पोस्टिंग भी किया तो उसके मार्क्स उसको मिलेंगे। जैसे 21 मार्क्स 21 मार्क्स का तो डायरेक्ट थ्योरी होता है, 12 मार्क्स का ट्रू फॉल्स, फिर एक 5 मार्क्स का नीचे और एक 4 मार्क्स का एक और थ्योरी, मतलब 21 मार्क्स का वो होता है। तो इसमें अगर जिसने अच्छे से कर दिया होगा तो इसका भी 15 16 17 इतना तो, इतना से कम तो मिलेगा ही नहीं। अगर सब कुछ सही है तो इवन 20 मिलेगा उसको। सब कुछ सही है तो मान लीजिए एक थ्योरी में इधर उधर हो गया, लेकिन फिर भी ओवरऑल मैं बात करूंगा अकाउंट्स में तो स्टेप मार्किंग है। आप अगर इसको अच्छे से बनाए होंगे, मैं ऐसा नहीं कर कि बिल्कुल 100% आप बनाए होंगे, 90% बनाए होंगे, इवन आप 60% भी बनाए होंगे, 55 भी बनाए होंगे, तो चांसेज है कि आप इसमें 40 प्लस आराम से ला पाएंगे। क्या है चांसेज है, कैसे है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप मार्किंग है। अब स्टेप मार्किंग है तो जब आप एनपीओ बनाएंगे तो आपको उसमें इनकम एक्सपेंडिचर, फिर आप बनाएंगे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो उसमें पोस्टिंग के मार्क्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हर जगह जैसे कंपनी वाला था तो उसमें भी हर एक एंट्री के पोस्टिंग के मार्क्स थे, जर्नल एंट्रीज था पोस्टिंग के मार्क्स थे, अलग अलग एंट्रीज था। तो ऐसे ऐसे कर करके फिर कंसाइनमेंट था, तो उसमें कुछ लोग का दिक्कत है कि कंसाइनिंग अकाउंट नहीं बनाया। तो देखिए अगर आप कंसाइनिंग अकाउंट नहीं बनाए हैं लेकिन इस चीज़ को आप क्लियर किए हैं, जो 80,000 एक्स्ट्रा था जो पे किया है, तो टोटल वो सेटल किए हैं, कहीं पे भी दिखाए कि हाँ इतना कमीशन इसको मिलना चाहिए, इतना अमाउंट इसके पास अभी जो है वो रिमिट करना है कंसाइनर को। अगर ये चीज़ आप दिखा दी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उतने मार्क्स नहीं कटने चाहिए। लेकिन कंसाइनी अकाउंट दिखाना चाहिए। क्यों दिखाना चाहिए? क्योंकि उससे ये क्लियर होता है कि कंसाइनी के पास टोटल अभी तक कितने पैसे हैं और कितना इसको पैसे जो है वो अपना सारे एक्सपेंसेस काट के कंसाइनर को देना है। ठीक है, तो अकाउंट्स की आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने इसको 55 प्लस 60 तक अटेम्प्ट किया है और आपको पता है कि आपने जो फॉर्मेट है सही लिखा है, एक दो एडजस्टमेंट गलत हुआ नो प्रॉब्लम, पोस्टिंग सही जगह सब कुछ हुआ है, तो फिर दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लॉ की। तो लॉ की मैं पहले ही लॉ को दो कैटेगरी में मैं डिवाइड कर देता हूँ। लॉ को एक डायरेक्ट क्वेश्चन और एक लॉ बेस्ड वाला। तो डायरेक्ट क्वेश्चन 40 मार्क्स का था, लॉ बेस्ड वाला जो है अबाउट 32 to 33 मार्क्स का था, और बीसीआर तो अकेले 40 मार्क्स का था। तो अगर बीसीआर में आपका, मैं फिर से वही बात करूँ, अगर 20 भी दे, हाफ की मैं बात करूँ, इवन 35 भी आप अटेम्प्ट होंगे तो मे भी कि आपको 20 मिल ही जाए, 20 भी नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो 20 भी यहाँ से अगर आप एक्सपेक्ट करें, यहाँ से सिर्फ 20 और डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि 40 मार्क्स के थे, लेटेस्ट सपोज आपने 35 अटेम्प्ट किया, यहाँ से अगर 20 भी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में तो मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे, यहाँ पे प्रोविजन फैक्ट तो लिखना नहीं होता है, तो जितने आप सही लिखेंगे वो तो करेक्टली पूरा आपको मिल जाएगा अंश, पूरा मार्क्स। लेकिन अगर जो गलत हो गया एक दो, मैं गलत भी लेकर चल रहा हूँ, तो उसमें कटेगा, तो लेट सपोज मिनिमम में 25, तो यही दोनों मिलाकर आपका 45 कर देगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं बीसीआर से अच्छे नहीं किया, तो बीसीआर अगर आप अच्छे से नहीं किया तो लॉ बेस्ड वाला 3-4 क्वेश्चन आप सही करके आए होंगे, तो ये आपको जो है वो लगभग 10 to 15 मार्क्स दे देगा। यही 10 to 15 तो यही दे देगा लॉ बेस्ड वाला। 2-3 तो सही किए होंगे ना लॉ बेस्ड वाले में, तो 10 मार्क्स तो ये दे देगा। 20 ये तो कितना हो जाएगा, 20 25 ये देखिए 55 हो जा रहा है टोटल। तो कितना भी मिनिमम लेवल पे आएंगे तो आप 40 आ ही जाएगा। आप कुछ लोग नहीं मेरा लॉ बेस्ड वाला बिल्कुल खराब था, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो सही होगा, एक दो तीन, 3-4 तो सही होगा, तो उसमें कितना 10 मार्क्स तो आराम से मिल सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपका 6-7 जरूर सही होगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो था वो डायरेक्ट कंसेप्ट से होता है, उसमें 3 कंसेप्ट भी लिखेंगे सही सही तो 3 नंबर देगा, वहाँ पे नंबर कटने के चांसेस है नहीं। तो इसका इसका और बीसीआर में कुछ नहीं किए होंगे, कुछ तो करके गए होंगे, 10 मार्क्स का भी करके गए होंगे, तो 20, 10, 30 और 40 मिनिमम लेवल, मैं एकदम लास्ट लेवल पे चल रहा हूँ, वहाँ पे भी आपका 40 आ रहा है। अगर बिल्कुल आपने गलत किया, यानी कि आपने लॉ बेस्ड वाले में सारे गलती कर दिए, डायरेक्ट क्वेश्चन में एक ही दो सही किए, बीसीआर में बहुत सारी गलती कर दी, तब तो दिक्कत है पास होने में। लेकिन अगर आपने बीसीआर अच्छे से कर लिया और अगर बीसीआर अच्छे से नहीं किया लेकिन लॉ बेस्ड वाला और डायरेक्ट क्वेश्चन ये दोनों अच्छे से कर लिया, तो भी आप पास हो जाएंगे।
ऑनेस्टली पास हो जाएंगे, 40 तो आ ही जाएगा। बात करते हैं मैथ्स की। देखिए अब कुछ लोगों की दिक्कत है कि उनको आ जाएगा 38, 39 ऐसे मार्क्स आएगा, या फिर मे बी कि उनका जो 41, 42। तो देखिए जिनका अभी से ऐसा लग रहा है कि उनका 38 आएगा, 30, देखिए चिंता मत करिए, 1-2 मार्क्स के लिए आपको फेल नहीं किया जाएगा। ऐसा आईसीआई कहती है कि 1-2 मार्क्स के लिए हम फेल नहीं करते। और जहाँ तक मैं मानता हूँ यह रियलिटी भी है। तो मैथ्स में आपको क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने जितना अटेम्प्ट किया है, यहाँ पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप मार्किंग है नहीं, आपको उतना ही मिलेगा। लेकिन इन केस आपको 38, 39 ऐसे मार्क्स आते हैं और सारे ओवरऑल देखा जाए तो आप 200 क्रॉस कर जा रहे हैं सारे सब्जेक्ट में, लेकिन एक सब्जेक्ट में 38 है, तो आपको क्या किया जाएगा, आपको पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। चिंता मत करिए। इवन मैथ्स में कुछ गलत क्वेश्चन होते हैं जिसकी वजह से आपको जो है ग्रेस मार्क्स भी मिलेंगे। तो इस केस में अगर आप 200 प्लस है तो आपको दिक्कत नहीं है। अब लोग बोलेंगे कि नहीं सारे सब्जेक्ट मिलाकर मेरा मैं पास हूँ लेकिन 199 आ रहा, तो उसमें भी आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स में अगर आप 37, 38 ऐसे आपको लग रहा है कि आपका आ रहा है, तो देखिए अगर उतने पे आप श्योर हैं कि इतना आएगा ही आएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें भी लग रहा है आपको कि भी और गलती होगी, तो आप रिस्क पे है। मान लीजिए आपका 41, 42 आ रहा है, ठीक है, अभी आपने पूरा देख लिया कि हाँ मेरा क्वेश्चन से इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिजल्ट जो आएगा वो सिर्फ करेक्ट आंसर के बेसिस पे ही आएगा। आपने जितना गलती किया उसका नेगेटिव तो माइनस होगा ही। तो अगर आप 37 या फिर 41 और 42 पर है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि मैथ्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर मिलते हैं ना, आप जितना सही करेंगे उतना आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे स्टेप मार्किंग तो है नहीं। और अगर आप 38, 39 आ रहा है, फिर उसमें भी आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरा तो लग रहा है कि 6-7 और गलती होगा, तो वैसे में आपको दिक्कत होनी चाहिए। अगर आपका 49 है, 50 है और आपको लग रहा है 3-4 अगर गलत हो गए, तब भी आप पास हो जाएंगे। लेकिन आप 40 तक बनाए हैं और उसमें भी आपको लग रहा है कि 7-8 ऐसे क्वेश्चन गलत होंगे, तब फिर आपको दिक्कत होने वाली है। अब बात करते हैं इको एंड बीसी के। देखिए बहुत लोग जो है ना इको बीसी को कोई इग्नोर कर देते हैं। इवन बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो इको बीसी के का जैसे मैं बात बता रहा हूँ तो वो लोग चले जाएंगे। आज तो सुनिए इको बीसी के में नंबर क्यों करता है, पहले ये सुनिए। आप जो है वो उसे 100% करने की कोशिश करते हो कि जितना मुझे बनाना है वो सारा ये इको बीसी के पे ही करना है, क्योंकि ये जो है एग्रीगेट में हेल्प करेगा। तो हमें जितना बनाना है सारा यही बनाना है। आप 70 मार्क्स तक सही बनाए। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप और 10 मतलब 8-9 और नहीं बनाइए, थोड़ा सा सोच के, लेकिन 100% तक कभी नहीं जाइए। जब आप 70% तक ही श्योर है तो आप 100% तक कभी नहीं जाइए इको बीसी के में। हर कोई कहता है पूरा बना के, मेरे भाई अगर मैंने 70 तक सही बनाया है तो मेरा कितना भी मान लीजिए 1-2 गलत भी होगा तो 67, 68 आएगा। और अगर मैं 70 से 100 तक गया और अगर इसमें 3-4 ही क्वेश्चन सही हुए, तब क्या होगा? तो इसी इको एंड बीसी के में क्या होता है, पहली दिक्कत तो ये आती है कि 2 ऑप्शन के बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके ऑप्शन के बीच में आप डिफरेंस नहीं फाइंड कर पाइएगा। ऐसा लगेगा कि अरे ये जो चीज़ पूछा वो तो ए ऑप्शन में भी है, बी ऑप्शन में, तो टिक किसको करो? नहीं, आप उसको बारीकी से देखते तो आपको समझ में आता है कि कोई एक आंसर था जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, वही उसको पकड़ सकता था। तो वैसे क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन होते हैं लिटरली। आप 70 भी पूरा सही आपको लग रहा है आप करके आए हैं, तो उसमें से भी होगा कि 5-6 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जिसको आप जैसे ही पढ़े क्वेश्चन टिक मार दिए, कोई डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश नहीं की ऑप्शन में। तो ये इको एंड बीसी का में रिस्क है। आप 100 अटेम्प्ट करके आते हैं, आपका आता 65, 70 ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जो है वो जो क्वेश्चन जैसा मटेरियल में रहता है उसी के बेस पे आप वहाँ पे भी सोचने लगते हो कि यही ऑप्शन होना चाहिए, जबकि आईसीआई जो है वो मटेरियल वाला ही क्वेश्चन डालेगी लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देगी उसको। तो जब चेंज करेगी तो चेंज को पकड़ना होता है। आप सीधा उठाए टिक इधर कर दिए, तो उस केसेस में इको एंड बीसी के में भी प्रॉब्लम आ जाती है। हालांकि इको एंड बीसी के में 60 स्कोर करना, 60 प्लस कोई भारी बात नहीं है। ठीक है, आराम से अगर आप मेहनत किए होंगे तो आप इसको जो है वो अचीव कर लेंगे। अब ये जो है वो एग्रीगेट बनाने में हेल्प करता है इको एंड बीसी के। ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है। कैसे हेल्प करता है? अगर आपका सब में 40-40 है, एक में किसी में 45, 2 में 45, एक में 40, लेटेस्ट बजे अकाउंट में आपका 45 आया, लॉ में आपका 40 आ गया, मैथ्स में 45 आ गया, इस तरीके से तो 10 नंबर का जो कंपेंसेशन चाहिए वो यहाँ से ही मिलेगा आपको। आपने वहाँ पे 40 लाए, अकाउंट्स में भी 40 लाए, लॉ में भी 40 लाए, फिर पता चला मैथ्स में भी 40 है, तो यहाँ पे आपका अगर 70 होगा तभी कुछ हो पाएगा। 70 होगा तभी तो होगा, 20 होगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि कितना चाहिए? 30 मोर मार्क्स चाहिए, यानी कि यहाँ पे 80 होनी चाहिए। तो अगर आपका रिस्क जो है वो 40 के करीब सारे सब्जेक्ट में है,
इकोनॉमिक्स को छोड़कर आप में भी है, लॉ में भी है, मैथ्स में भी है। तब तो आपको इकोनॉमिक्स इतना अच्छा पेपर जाना चाहिए था जिसमें आप कम से कम आप 80 लाते, 80। समझ रहे हैं बात को। अकाउंट्स में इतना श्योर आपको रहना है कि 50 तक आपको मिल जाना चाहिए। कितना? 50 अगर आपको मिल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला लॉ है, तो लॉ में मान लीजिए कि अगर आपका 40 ही आया, और मैथ्स में भी लेटर सपोज आपका 40 के करीब ही आया, तो जो कॉम्पेंसेशन है वो इको बीसी के में 70 अगर आपका आ गया तो हो जाएगा। लोग इको एंड बीसी के को एग्रीगेट बनाने की सोचते हैं कि इको एंड बीसी को जो एग्रीगेट मेकर है, मेकर नहीं है। सबसे ज़्यादा ध्यान देने की चीज़ है ये, क्योंकि इसमें अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट बीसी के अच्छे से क्लियर है, इको का क्लियर है, तो बिल्कुल आप कंपेंसेट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका यहाँ पे क्लियर नहीं था तो आप 100 अटेम्प्ट करके आइए, 90 अटेम्प्ट करके आइए, इवन उसमें से आप 70 भी श्योर है तो आपको 70 नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या होती है? कॉन्सेप्ट। लॉ और बीसीआर में क्या था? लॉ में तो क्वेश्चन रहते हैं, लॉ बेस्ड वाले डायरेक्ट क्वेश्चन, ये दोनों अच्छे से कर लिए, बीसीआर भी अच्छे से कर लिया, हो गया। इको बीसी के में क्या होता है कि क्वेश्चन मटेरियल जैसे ही रहते हैं, आपको इवन लगेगा कि वही है, लेकिन ऑप्शन थोड़े से चेंज कर देंगे, क्वेश्चन थोड़े से घुमा देंगे, तो आपको ये चीज़ पकड़ना रहता है। ओवरऑल आप जरूर बताइएगा कि आप इस हिसाब से आप पास हैं, क्या लग रहा है आपको मैथ्स में 38 39 आ रहा है तो पहले ही कर दे रहा हूँ, आप पास हो जाएंगे अगर लिटरली आपका इतना ही आएगा तो। और लॉ एंड बीसीआर में तो ये आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, और अकाउंट्स में तो स्टेप मार्किंग है, जितना आप अटेम्प्ट किए होंगे उतना आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की चांसेस है। थैंक यू।